एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो एसके हिंदी परीक्षा एसके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के जो कि MIL हिंदी है उसके चैप्टर 2 के, जिसका नाम है भजन, जिसके कवित्री हैं मीराबाई। आज हम इस वीडियो में सारे प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, सो धैर्यपूर्वक वीडियो के साथ बने रहें। और क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो है तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत समय चाहिए। ठीक है, तो लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न, मीराबाई कौन थी। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है। उत्तर में लिखेंगे मीराबाई हिंदी की कृष्ण काव्यधारा की एक प्रसिद्ध कवियत्री थी। ठीक है। नंबर 2, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 में जोधपुर में मेड़ता के समीप कुर्की नामक गांव में हुआ था। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। तो मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र, भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम क्या था। तो आंसर में लिखेंगे मीराबाई के पिता का नाम रत्न सिंह था। आगे है 5वां नंबर प्रश्न, भक्ति के क्षेत्र में मीराबाई ने किसे अपना पति माना था। तो आंसर में लिखेंगे भक्ति के क्षेत्र में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना था। आगे है प्रश्न, मीराबाई के उपास्य देवता का नाम क्या है। तो इसके आंसर में लिखेंगे मीराबाई के उपास्य देवता का नाम श्री कृष्ण है। ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न है उसको वो प्रश्न है, मीरा के दादाजी का नाम क्या था। तो मीरा के दादाजी का नाम क्या था हमें वो बताना है। तो मीराबाई के दादाजी का नाम राव दूधा जी था। वे एक कुशल योद्धा और वैष्णव भक्त थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई का देहांत कब और कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का जो देहांत हुआ था वो हमें बताना है और कहाँ पे हुआ था वो भी बताना है। तो मीराबाई का देहांत सन 1546 में हुआ था। वे द्वारका के रणछोड़ जी की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गई थी। कहा जाता है कि एक रणछोड़ जी का एक मंदिर है, रणछोड़ मतलब कृष्ण की एक मूर्ति है, उसी में ये सदा के लिए समा गई थी भजन कीर्तन करते करते। ठीक है। आगे है प्रश्न, मीराबाई की काव्य रचना किस नाम से प्रसिद्ध है। तो मीराबाई की जो काव्य रचना है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, वो मीरा की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है, मीराबाई कृष्ण के किस रूप की उपासना करती थी। तो मीराबाई जो थी वो कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करती थी। ठीक है ना, यहाँ पे सगुण रूप की बात कही गई है। आगे है प्रश्न, मीराबाई को किस कारण कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या प्राप्त हुई है। तो किस कारण हुई है वो हमें बताना है। तो मीराबाई को भगवान कृष्ण की अनन्य आराधिका थी, आराधिका होने के कारण कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या प्राप्त हुई है। आगे का प्रश्न हम लोग पाठ्य पुस्तक संबंधित देखेंगे। ठीक है, जिसमें बोध एवं विचार में कहा गया है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवित्री मीराबाई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन तो नहीं है, पूर्ण वाक्य में कहा गया है। ठीक है, तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि हिंदी के कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवित्री मीराबाई को महाकवि सूरदास के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन में मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी के ही संरक्षण में क्यों हुआ था। ये बताना है कि उनके दादाजी के संरक्षण में उनका लालन पालन क्यों हुआ था। तो आंसर में लिखेंगे, बचपन में ही माता का स्वर्गवास हो जाने तथा पिता के युद्ध में व्यस्त रहने के कारण मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी के संरक्षण में हुआ था। मतलब बचपन में उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया और पिता जो थे वो हमेशा युद्ध में बिजी रहते थे। ठीक है। आगे प्रश्न है, मीराबाई की काव्य भाषा मूलतः क्या है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, मीराबाई की काव्य भाषा मूलतः हिंदी की उपभाषा, हिंदी की एक उपभाषा है जो कि राजस्थानी है, वही है।
ठीक है। आगे प्रश्न है कि लोग मीराबाई को बावरी क्यों कहा करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके जवाब में लिखेंगे हम लोग कि कुल की मर्यादा तथा सांसारिक लोकलज्जा को त्याग कर साधु संतों के साथ रहने और अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए भजन कीर्तन करने के कारण लोग मीराबाई को बावरी कहा करते थे। ठीक है। आगे जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कवित्री मीराबाई ने अपने मन से कहाँ चलने का आग्रह किया है। तो कवित्री मीराबाई ने अपने मन से यमुना के किनारे चलने का आग्रह किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें दिया गया है संक्षिप्त उत्तर दीजिए, जिसमें कहा गया था हरि थे हरण्या जनरो भीर, इसका आशय स्पष्ट करने को। ठीक है। तो यहाँ पे एक गलती हुआ है। गलती ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका क नंबर का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि पीडीएफ क्रिएट करते वक्त यहाँ पे क्वेश्चन गायब हो गया है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था हरि थे हरण्या जनरो भीर, ऐसा बोल के एक क्वेश्चन था। ठीक है। उसी का आशय स्पष्ट करना था। तो हम लोग लिखेंगे हरि थे हरण्या जनरो भीर का आशय जो है इसमें क्या कहा गया। इसमें कवित्री मीराबाई क्या कहती हैं वो देख लेते हैं। प्रश्न आप लोग के काम करना अपने टेक्स्ट बुक से देख लेना। ठीक है। कहा गया इसमें कवित्री मीराबाई अपने इष्ट देव श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं। आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की है। आपने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर भरी हुई राजसभा में उसकी लाज रखी है। इसलिए हे गिरिधर नटनागर, अपनी दासी मीरा का भी संकट दूर कीजिए, मुझे भी अपने शरण में लीजिए। यहाँ पे मतलब मीराबाई कहती हैं कि भक्त वत्सल श्री कृष्ण से कि सभी को संकटों से उबारते हैं, मुझे भी उबारिए और मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। ठीक है। आगे का प्रश्न है, कहा गया है किसने और क्यों, किस व्यक्ति ने और क्यों भेजा विष का प्याला मीराबाई के पास। तो किसने और क्यों मीराबाई के पास विष का प्याला भेजा था वो बताना है। तो इसके जवाब में हम लोग ये लिखेंगे कि महाराजा राणा सांगा ने मीराबाई के पास विष का प्याला भेजा था, क्योंकि पति के मरने के बाद मीराबाई कुल की मर्यादा और लोक लाज सब त्याग कर साधु संतों के साथ अपना जीवन बिता रही थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृष्ण प्रेम दीवाने में कृष्ण प्रेम दीवाने कृष्ण किस रूप में यमुना के किनारे क्रीड़ा किया करते थे। तो हमें आंसर में लिखना है कि कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट, शरीर पर पीला वस्त्र तथा कानों में हीरों से जड़ित कुंडल धारण कर अपने बड़े भाई बलराम के साथ यमुना के किनारे क्रीड़ा किया करते थे। ठीक है। आगे का प्रश्न है कवित्री मीराबाई ने अपने मनुष्यों को क्या क्या करने का उपदेश दिया है। तो जवाब में लिखेंगे कवित्री मीराबाई ने मनुष्यों को राम नाम का रस पान करने, कुसंगति छोड़कर सत्संगति या फिर सत्संग में बैठने तथा भगवत चर्चा श्रवण करने के उपदेश दिए हैं। आगे प्रश्न है सम्यक उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण ने कब और किस प्रकार द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी। तो इसमें एक महाभारत की कथा बीच में लाई गई है। तो मैं इसको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ पढ़ देता हूँ, क्योंकि आप लोग इसको समझना खुद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोग इस प्रकार देंगे कि महाराजा युधिष्ठिर दुर्योधन और कपटी शकुनी के साथ जुआ खेलते हुए अपना सर्वस्व हारने के साथ साथ अपने चारों भाइयों और अपनी पत्नी और स्वयं को भी हार गए थे दुर्योधन के पास। तब दुर्योधन ने उन्हें अपमानित करने के लिए द्रौपदी को वस्त्रहीन करने का आदेश दिया था। दुर्योधन का आदेश पाकर उसका छोटा भाई दुष्ट दुशासन जो था द्रौपदी के केशों को पकड़कर उसे भरी राजसभा में खींच कर लाया था और द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के उद्देश्य से उसकी साड़ी खींचने लगा था। अपने को असहाय पाकर अत्यंत जो
द्रौपदी थी। अत्यंत आतुर स्वर से द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को सहायता के लिए पुकारा था। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण अदृश्य रूप से उसी राज्यसभा में उपस्थित हुए थे और उनकी साड़ी को बढ़ाते चले गए। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया था, परंतु उसका अंतिम छोर उसके हाथ में नहीं आया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी। ठीक है, आगे का प्रश्न है कि भक्त की रक्षा के लिए, यहाँ पे प्रश्न जो है वो यह है कि भक्त की रक्षा के लिए कब विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया था। इसके जवाब में लिखेंगे, एक दिन दैत्यराज हिरण्यकशिपु जो था कश्यपु ने प्रहलाद से, उसने अपने बेटे प्रहलाद, उसका बेटे का नाम प्रहलाद था, तो उसने प्रहलाद से पूछा, क्योंकि प्रहलाद जो है वो विष्णु का भक्त था और हिरण्यकश्यप था एक राक्षस। ठीक है, तो प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, बताओ। इस पर प्रहलाद ने कहा, ईश्वर तो चारों तरफ हैं, विष्णु ही मेरे भगवान हैं, मेरे ईश्वर हैं और वे सर्वत्र विराजमान हैं या फिर विद्यमान हैं। वे इस खंबे में भी हैं, विद्यमान हैं। ये क्या मतलब, यहाँ पे हिरण्यकश्यप ने कहा था, प्रहलाद ने कहा था कि ये वो जो ये सामने खंबा देख रहे हैं आप, उसमें भी भगवान विष्णु विराजमान है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप जो था वो तिलमिला गया था, मतलब उसके वो, क्योंकि वो एक राक्षस था और उसे भरोसा था कि भगवान नहीं है, पर उस बच्चे की मुंह से आवाज़ सुनकर उसने वो तिलमिला गया और उसने गुस्से में उस खंबे पर पैर मार दिया और जोर से उसने उस खंबे पर पैर मारकर कहा था कि ये इसमें तेरा भगवान है। उसके पैर मारते ही भगवान विष्णु जो थे वो नृसिंह का रूप धारण कर उसमें से बाहर निकले, मतलब उसी खंबे से भगवान बाहर निकले और उसमें से उन्होंने उसी रूप में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। ठीक है, तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। आगे है कि एक और कहानी है, पूछा गया है विष्णु भगवान ने गजराज को कब और क्यों डूबने से बचाया था। गजराज मतलब हाथी को कहा जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि श्वेत द्वीप जो था, श्वेत द्वीप के सरोवर में हाहा नामक एक गंधर्व साप पर ग्रस्त होकर मगरमच्छ के रूप में रहता था। यहाँ पे एक मगरमच्छ के रूप में रहता था, कौन? हाहा नामक एक मगरमच्छ। ठीक है, हाहा नामक एक मगरमच्छ था जो कि कहाँ रहता था? एक सरोवर में। ठीक है, शापित राजा, यहाँ पे एक राजा भी रहा करते थे, शापित राजा इंद्रदमन भी उसी सरोवर के आसपास गजराज के रूप में रहते थे। अब यहाँ पे जो शापित राजा थे वो गजराज के रूप में रहा करते थे और जो गंधर्व शापग्रस्त था वो मगरमच्छ के रूप में रहता था। एक दिन उस सरोवर में पानी पीते समय उस मगरमच्छ ने गजराज के पैर पकड़ लिए। मगरमच्छ गजराज को सरोवर के बीच खींचने लगा। वह गजराज को सरोवर में डुबाकर मार देना चाहता था। गजराज असहाय होकर भगवान को पुकारने लगा था। गजराज की निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। दर्द से पीड़ित उस गजराज को देखकर भगवान का हृदय दर्याद्र हो गया। उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का मुंह चीरकर उसके चंगुल से गजराज को बचा लिया था। ठीक है, तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। आगे पूछा गया है कवियत्री मीराबाई का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय देने को कहा गया है। साहित्यिक परिचय, आप लोग ध्यान देना, साहित्यिक परिचय की बात की गई है। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे, कवियत्री मीराबाई की रचनाओं के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद दिखाई देता है। उनके द्वारा रचित कहीं 11 तो कहीं 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। मीराबाई ने जितने भी रचनाओं का रचना किया है उसमें बहुत मतभेद है विद्वानों के बीच में। जितने भी इसको मीराबाई को पढ़ने वाले व्यक्ति थे या फिर मीराबाई के बारे में जो भी विद्वान व्यक्ति जानते थे, उनमें अभी भी मतभेद है कि मीराबाई के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो 4 हैं, कोई कहता है 11 हैं। ठीक है, उनके काव्य का मुख्य रस प्रलंब श्रृंगार है, किंतु उन्होंने शांत रस की कविताओं की भी रचना की है। उनकी कविताओं में गुजराती, खड़ी बोली तथा पंजाबी का प्रचुर प्रभाव दिखाई देता है। संगीत एवं छंदों के प्रयोग की दृष्टि से भी उनका काव्य श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रीय रागों पर आधारित मीरा रचित कविताएं उनकी उक्त विशेषताओं को दर्शाती है। ठीक है, आगे है, पठित पदों के आधार पर मीराबाई के कृष्ण प्रेम का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, मतलब ये प्रश्न है। ठीक है,
आंसर में लिखेंगे मीराबाई का कृष्ण प्रेम सच्ची भक्ति भावना का अनुकरणीय उदाहरण है, क्योंकि मीराबाई से केवल प्रेम ही नहीं करती थी कृष्ण से, वो उनकी भक्ति भी करती थी। जब मीराबाई के पति के मृत्यु के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। वे उन्हीं को अपना एकमात्र सहारा मानती थी, मगर भगवान कृष्ण को अपना एकमात्र सहारा मानती थी। वे जानती थी कि हमारे प्रभु बड़े भक्त वत्सल हैं, इसलिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करके उनके शरण में चली गई थी। उनके मन प्राण सब कुछ श्री कृष्ण में ही निवास करते हैं। ठीक है, उनकी मन और प्राण दोनों कृष्ण के रूप में, कृष्ण में ही निवास करते हैं। उन्होंने लोक लाज, कुल परिवार एवं मर्यादा की कोई चिंता नहीं की है। वे अपने आराध्य को मनाने, उनको रिझाने तथा उन्हें खुश करने के लिए श्रृंगार करती हैं और पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हैं। जो मीराबाई हैं, कृष्ण के सामने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हैं। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सागर में निमज्जित मीरा को संसार से विराग हो गया है। मतलब मीराबाई जो हैं वो संसार से अब रूठ चुकी हैं। वे जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वृत्तियां मनुष्य को सांसारिकता की ओर आकृष्ट करती है, इसलिए वह लोगों को कुसंगति को त्याग कर सत्संगति अपनाने को कहती हैं। ठीक है, घुमा फिरा कर बातें सब एक ही है। आगे सब प्रसंग व्याख्या करने को कहा गया है, जिसमें पहला है प्रश्न, पग बांध घुंघरू थारी शरण्या आयरी। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 1 के संकलित भजन शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसकी रचना श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई ने की है। इसके प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में कवियत्री ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया है। व्याख्याएं जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है, पर छोटा करने का प्रयास किया गया है, और ये छोटा। मीराबाई कहती हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका तथा परम अनुरागिनी हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना है। कृष्ण भक्ति में लीन होकर अपने कुल की मर्यादा तथा लोक लज्जा का परित्याग कर दिया है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हुई कहती हैं कि लोग मुझे पगली कहते हैं, मेरे पास सासू, मेरी जो सासें हैं, मेरी सास जो है वो मुझे कुलनासिनी कहती है। वे आगे कहती हैं कि मुझे मारने के लिए राणा ने 20 का प्याला भेजा था, जिसे उन्होंने हंसते हुए पी लिया था। वो फिर कहती हैं, मेरे एकमात्र गिरिधर गोपाल हैं, जिनके दर्शन रूपी अमृत का रस पान करना चाहती हैं वो, और उनके शरण में हूँ। मतलब वो उनके शरण में हैं और उनके दुनिया के किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं है। आगे जो कहा गया है, सेकंड प्रश्न जो है उसमें कहा गया, राम नाम रस पीजो ताही के रंग में भीजो। यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे, संदर्भ में प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 1 के संकलित भजन शीर्षक नाम पाठ से उद्धृत किया गया है। इसकी कवियत्री मीराबाई हैं। प्रसंग में कहा गया, इस पद में कवियत्री मीराबाई ने भगवत भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कुसंगति छोड़कर सत्संग में बैठने तथा हरि चर्चा करने की सलाह दी है। ठीक है, आगे व्याख्या में हम लोग लिखेंगे इसके बारे में कि मीराबाई का कहना है कि सांसारिक बंधन भक्ति मार्ग का अवरोधक है, इसलिए वे मनुष्यों को उपदेश देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, आप लोग राम नाम रूपी रस का पान कीजिए, कुसंगति का परित्याग कर सत्संगति में बैठिए तथा सदैव नियमित रूप से हरि चर्चा का श्रवण कीजिए। इसलिए वे अपने गिरिधर नागर को सर्वसहायक और मुक्तिदाता बताकर उनके रंग में रंग जाने की सलाह देती हैं। आगे है कि ग नंबर प्रश्न में है कि चला मणवा जमना क्रीड़ाएं संग बलबीर। मतलब इसके संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 1 के संकलित भजन शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता या फिर कवियत्री मीराबाई हैं। इसमें जो प्रसंग है उसमें लिखेंगे कि श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए आतुर कवियत्री ने अपने मन से यमुना के किनारे चलने का आग्रह किया है। व्याख्या में लिखेंगे, मीराबाई जो है कृष्ण प्रेम दीवानी है। वे मन और प्राण से कृष्ण को अपना
कृष्ण को अपना पति समझ लिया है, पति नहीं है पति समझ लिया है, ठीक है। इसलिए वे अपने मन से उस यमुना के किनारे चलने का आग्रह करती हैं, जहाँ उनके गिरिधर गोपाल सिर पर मोर पंख का मुकुट, शरीर पर पीताम्बर तथा कानों में हीरों से युक्त कुंडल धारण कर बांसुरी बजाते हैं और अपने बड़े भाई बलराम के साथ खेला करते हैं। इसलिए वे यमुना के किनारे चलने के लिए अपने मन को आग्रह करते हैं। यहाँ पे पीताम्बर का मतलब जो व्यक्ति पीला वस्त्र धारण करता है, ठीक है। अब भाषा एवं व्याकरण में देखेंगे, जिसमें कहा गया है तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पे कहा गया है तत्सम रूप लिखिए। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का रूप लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखना, ये रहा क्वेश्चन सभी। अब यहाँ पे आंसर में कहा गया कि भगत का होगा भक्त, बीच में डेश होना चाहिए था, नहीं है। बीख का हो गया विष, दर्शन का हो गया दर्शन, जमुना का हो गया यमुना, शीतल का हो गया शीतल। मतलब यहाँ पे तालिबसन मदीना सा का डिफरेंस है। आगे है अमृत का हो गया अमृत। और नेक्स्ट में है विलोम शब्द लिखिए, जिसका ये वाला जो है उस सम का विलोम शब्द लिखना है। जैसे विष का सबको पता है, विष का क्या होगा अमृत, ठीक है। उसके बाद आशा का क्या होगा निराशा, कुसंग का क्या होगा सत्संग, निर्मल का क्या होगा मलिन, ठीक है। उसके बाद शीतल का क्या होगा उष्ण, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित शब्दों समूहों के एक एक शब्द, मतलब एक एक पर्यायवाची शब्द बताना है एक शब्द में। जैसे भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति स्त्री, ठीक है। और भगवान की भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे भक्त बोलते हैं। अगर स्त्री हुई तो क्या बोलेंगे भक्ता बोलेंगे, ठीक है। आगे है किसी की रक्षा करने वाला व्यक्ति, तो किसी की रक्षा करने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे रक्षक बोलेंगे, ठीक है। ये रहा भक्ता और ये रक्षक, ठीक है। आगे है जो नृत्य करती हो उसको क्या बोलेंगे, जो नृत्य करती हो उसको बोलेंगे नर्तकी, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे नर्तकी बोलेंगे। आगे एक प्रश्न है गिरी को धारण करने वाला क्या बोलेंगे गिरिधारी, ठीक है। और जिस कपड़े का रंग पीला हो उसे क्या बोलते हैं पीताम्बर बोलते हैं, ठीक है। ये रहा गिरिधारी नहीं गिरिधर बोलेंगे, जो गिरी को धारण करेगा मतलब पर्वत को जो धारण करेगा उसे गिरिधर बोलेंगे, और जो पीला वस्त्र धारण करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे पीताम्बर बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है पर बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करें जरूर, और चैनल के साथ नए हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल के साथ बने रहें, और अपने दोस्तों में भी इसकी लिंक, इस वीडियो की लिंक शेयर जरूर करें ताकि किसी भी एक व्यक्ति की हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर आप वो फार्मूला मानते हैं तो किसी भी 3 व्यक्ति की इस वीडियो से मदद जरूर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।